राइस टीवी, सच सबसे आगे। तो मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएंगी कंगना रनावत, ये तो भाजपा ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। कंगना का समर्थन करके भाजपा इतनी बुरी फंसेगी, इसका गुमान उसको नहीं था कि उसकी हरियाणा की सरकार ही खतरे में आ जाएगी। आपको जान के हैरानी होगी कि बीजेपी की हरियाणा की सरकार के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और वजह है कंगना रनावत की बदतमीजी जो किसानों से उन्होंने की, और भाजपा का हमेशा से उनको समर्थन प्राप्त है। ये खबर आप सुनिए, मैं पढ़ता हूं, आप सुनिए। इंडिया.com ने लिखी है, विवादास्पद ट्वीट के बाद कंगना रनावत को खाप पंचायतों की खुली चेतावनी, हिम्मत है तो हरियाणा में घुसकर दिखाओ। इसके साथ साथ खाप पंचायत इतनी नाराज है कि इन्होंने दुष्यंत चौटाला से साफ कह दिया है कि दुष्यंत चौटाला का बहिष्कार करती है खाप पंचायत, जो उप मुख्यमंत्री हैं और जिनके 10 विधायकों के दम पे बीजेपी की हरियाणा में सरकार चल रही है। साफ ऐलान है खाप पंचायत का कि अगर समर्थन वापस नहीं लिया दुष्यंत चौटाला ने और जेजेपी ने बीजेपी से और सरकार नहीं गिराई तो सीधे सीधे खाप पंचायत बहिष्कार करती है। कंगना रनावत की हरकतें जो थीं किसानों के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणियां करने की, वो इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर चुका है बीजेपी के लिए कि अब बीजेपी की हरियाणा में सरकार गिर के कब कांग्रेस की बन जाए, ऐसा कोई कुछ भी नहीं अंदाज़ा लगा सकता है, क्योंकि ये सब संभव दिख रहा है। मैं आपको एक बाइट सुनाऊंगा, एबीपी पे खबर चली थी, एबीपी के जो संवाददाता थे वो सुना रहे थे खुद ही। उससे पहले ये जनता का रिपोर्टर ने खबर छापी है, उसको भी पढ़ लेते हैं कि खट्टर सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी के सहयोगी जेजेपी ने कहा, एमएसपी पर आंच आई तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला दे देंगे इस्तीफा। वो दुष्यंत चौटाला जो अभी भी कुछ बोलने से मना कर रहे हैं, जो साफ साफ अपनी सत्ता की लालच जो है वो दिखा रहे हैं। ये आप वीडियो देखिए, वीडियो क्लिप है एबीपी न्यूज़ की, जिसमें वो संवाददाता से सवाल करते हैं एंकर कि क्या ऐलान किया है खाप पंचायत ने कंगना के बहिष्कार का, तो बताते हैं कि यही नहीं है, इससे बड़ी चीज़ यह है कि दुष्यंत चौटाला को साफ चेतावनी दी है कि समर्थन वापस लो। सुनिए। खाप पंचायतों ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। पहला तो ये कहा गया है कि कंगना रनावत का बहिष्कार किया जाएगा, लेकिन उससे बड़ी खबर ये है कि दुष्यंत चौटाला और ब्रजेंद्र सिंह जो सांसद हैं हिसार से बीजेपी के, और दुष्यंत जो डिप्टी सीएम हैं और मनोहर लाल खट्टर के साथ मिलकर जेजेपी की और बीजेपी की सहयोगी सरकार चला रहे हैं, उन दोनों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। और ये आवाज उसी जिले में उठी है जहां से ये दोनों आते हैं, यानी उचाना कलां जो है, वहीं से चुनाव जीतकर दुष्यंत चौटाला विधानसभा पहुंचे थे। 10 सीटें आई थी और 40 बीजेपी की सीटों के साथ इन 10 सीटों को जोड़ा गया था, तब जाकर 45 का आंकड़ा पूरा हुआ था और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार बनी थी। तो जेजेपी के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती भी है और जेजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, उस पर दबाव बन रहा है। जैसे जैसे दिल्ली में आंदोलन लंबा खिंच रहा है, शिरोमणि अकाली दल पहले ही एनडीए से बाहर हो चुका है, अब जेजेपी पर भी खाप जो है वो दबाव बना रही है कि वो किसी भी तरह से इस साथ को छोड़े। दोस्तों, सुना आपने। अब आप हरियाणा का गणित समझिए। हरियाणा के अंदर किसी को ये बहुमत नहीं मिला था जब 2019 में चुनाव के परिणाम आए थे, और कांग्रेस और बीजेपी दोनों लगभग बराबरी के उस पर आके खड़ी हो गई थी, और दोनों ही पार्टीज जो थी 6, 7, 8 विधायक के कम थे बहुमत का आंकड़ा पकड़ने के लिए, पार करने के लिए, सरकार की दावेदारी पेश करने के लिए। दुष्यंत चौटाला के ऊपर नजरें थी सबकी। दुष्यंत ने जेजेपी बनाकर जननायक जनता पार्टी, इसके दम पर चुनाव लड़े थे। मोदी सरकार के विरोध करके, खट्टर सरकार का विरोध करके बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे थे। लेकिन जब बीजेपी को सीटें कम हुई तो बीजेपी, दुष्यंत के पास दोनों रास्ते थे कि एक तरफ वो कांग्रेस का समर्थन करके कांग्रेस की सरकार बनवा सकता था, लेकिन दुष्यंत ने साथ चुना किसका? बीजेपी का, क्योंकि उनको ज़्यादा फायदे वहाँ पर दिखे। और खट्टर सरकार में वो खुद डिप्टी सीएम बन गए, जिससे उनके मतदाता वैसे ही नाराज़ हो गए थे, कार्यकर्ता भी नाराज़ था कि जिस बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा था उसी की गोद में जाके बैठ गए। लेकिन अब जो किसानों के आंदोलन की आंच जो लगी शुरू हुई है वो जाके पहुंची है हरियाणा के अंदर केसेस लगा दिए हैं, मुकदमे दर्ज कर दिए हैं खट्टर सरकार ने किसानों के ऊपर। अब समझिएगा थोड़ी सी चीज़, किसानों के दम पर जननायक जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला अपने आप को स्थापित करने में लगे थे, और उन्हीं के दम पे वो मुख्यमंत्री भी बने थे। दुष्यंत चौटाला पोते हैं चौधरी देवीलाल जी के। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल ने अपनी जिंदगी लगा दी थी किसानों के हित में काम करने की, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया सांप्रदायिक ताकतों से। चौधरी देवीलाल जी का नाम तो डुबोया ही था इन सारे काम करके बीजेपी के साथ जाके। अब जब बीजेपी की बहुत पुराना घटक दल शिरोमणि अकाली दल
अकाली दल जो 25-26 सालों से ज्यादा बीजेपी के हर गलत काम में साथ था, उसने भी अपने केंद्र में मंत्रालय पे लात मार के, क्योंकि उनके ये शब्द थे कि हमने लात मारी ऐसी कुर्सी पर और बीबी बादल को हमने हटाया, इस्तीफा दिलवाया और समर्थन वापस लिया। इसके लिए मजबूरी बन गया था किसानों का गुस्सा, किसानों का आक्रोश मोदी सरकार के खिलाफ खड़े होने पर। लेकिन दुष्यंत अभी भी तमाशा देख रहे थे। अब खाप पंचायत का साफ ऐलान है कि कंगना रनावत में अगर हिम्मत है तो हरियाणा आके दिखाएं और बहिष्कार करते हैं, और दुष्यंत चौटाला का भी हम बहिष्कार करते हैं जब तक कि वो समर्थन वापस नहीं ले ले। ये जाट राजनीति है, जाट समुदाय की। इसमें दुष्यंत चौटाला को खाप पंचायत के हिसाब से बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, पड़ेंगे। अगर नहीं करेंगे तो जाटों के अंदर बहिष्कार हो जाएगा, जाट समाज के नेताओं में बहिष्कार हो जाएगा और ये इनके लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। इसीलिए इन्होंने आज अपना बयान जारी कर दिया। शायद दिग्विजय चौटाला ने बयान दिया है दुष्यंत चौटाला की तरफ से। हरियाणा में बढ़ सकती है खट्टर सरकार की मुश्किलें, किसानों के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी के सहयोगी जेजेपी ने कहा मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसकी जो खरीदी के लिए अनिवार्य दाम करती है सरकार, कि इससे कम में नहीं खरीदेगा कोई किसानों का दाम, जिस पे आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। मांग इतनी है कि कानून बना के रख दे मोदी सरकार के मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो प्रावधान है न्यूनतम समर्थन मूल्य का, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन मोदी सरकार जुबानी कह रही है कि नहीं होगा। उसी के ऊपर दुष्यंत चौटाला की तरफ से आ गया है, चौटाला परिवार और जेजेपी की तरफ से एमएसपी पर आंच आई तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला दे देंगे इस्तीफे। देखिए ये पूरे के पूरे जो है ये अलग साथ छोड़ने की मजबूरी जो इनकी किसानों का आंदोलन बन गया है, उसके बहाने बना रहे हैं, बहाने तलाश कर रहे हैं कि कैसे बहाना करके साथ छोड़ दें। और लोगों का हरियाणा में कहना यह भी है कि अपने पाप धोने के लिए दुष्यंत चौटाला कांग्रेस को समर्थन कर कर कांग्रेस की सरकार बनवा के जो बीजेपी की सरकार गिरा के और कांग्रेस की बनवाने का काम कर सकते हैं। तो ये जरूरी, तो इससे उनको ये होगा कि हमने किसान विरोधी लोगों की सरकार गिरा दी और हमने जो लोग समर्थन कर रहे थे किसान विरोधी कानून वापस लेने का, उनका साथ देके कांग्रेस की सरकार बनाई है। हम फिर से डिप्टी सीएम बन गए, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बन गया और यहां पर हरियाणा में परिवर्तन कराया। इसलिए मेरे किसान भाइयों मेरा साथ दो। तो चौधरी देवीलाल की लेगेसी को संभालने के लिए, बचाने के लिए दुष्यंत चौटाला ये मूव कर सकता है, ये बीजेपी को भी मालूम है। लेकिन ले देकर बात कहां से शुरू हुई? ना कंगना रनावत बयान देती, अभद्र टिप्पणी करती पंजाब के लोगों को, हरियाणा के लोगों पर और किसानों के ऊपर और किसान माओं के ऊपर, तो ना ही इतना बड़ा मामला बढ़ता, ना ही खाप पंचायत का इन्वॉल्वमेंट होता और ना ही दुष्यंत चौटाला को बहिष्कार करने की धमकी दी जाती। अब यहाँ पर कंगना गले की हड्डी बन गई मोदी सरकार की, बीजेपी सरकार की, खट्टर सरकार की। इसकी कल्पना बीजेपी ने कभी नहीं की थी कि कंगना को समर्थन देने से दुष्यंत चौटाला और जेजेपी का समर्थन छूट सकता है और हरियाणा में सरकार जो उनके समर्थन पर टिकी है वो गिर सकती है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए कि बहुत ही जल्दी हरियाणा में बीजेपी की सरकार गिरने वाली है। ऐसा वहां के लोग कह रहे हैं, ऐसा ही खाप पंचायत कह रही है। अगर वो सरकार गिरेगी तो दुष्यंत अपने सर्वाइवल के लिए कांग्रेस को समर्थन कर सकते हैं, ऐसा उन सबका मानना है। और एक और प्रदेश में बीजेपी की सरकार गिर के कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ शेयर कीजिएगा, यूट्यूब के ऊपर लाइव टीवी का बेल आइकन ज़रूर दबाइए, नीचे एक घंटी सी दिख रही होगी, इस पर क्लिक कर दीजिए, आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, आपसे कुछ भी मिस नहीं होगा। जाहिर सी बात है, अगर हम एक दूसरे के साथ आवाज़ उठाएंगे तो भारत के लोकतंत्र की रक्षा कर पाएंगे, भारत के आपसी भाईचारे की रक्षा कर पाएंगे, जो बेहद ज़रूरी है। नफरतबाजों के खिलाफ हमारी जंग जारी रहनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।